दोस्तों, भारत देश में बेवफाई के कई सारे किस्से सामने आते रहते हैं। लेकिन अभी जो एक मामला सामने आया है उसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे और आप सोचेंगे कि यार अब किस पर भरोसा किया जाए। मामला सामने आया है पंजाब से। पंजाब के एक शख्स, एक नौजवान ने एक लड़की से शादी की, वो भी आज से 12 साल पहले। शादी होने के बाद दोनों बहुत खुश थे, दोनों अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन उसकी पत्नी, तस्वीर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये शख्स है, उनकी ये पत्नी है और आप देख सकते हैं कि उन्हें रिंग पहनाते हुए इनकी ये तस्वीर है। शादी होने के बाद इस पति ने जो है अपनी पत्नी को बड़ा प्यार दिया, लेकिन पत्नी को बाद में पढ़ने की जो शौक है, कहा सकता है एजुकेशन लेने का उन्हें शौक था, वो आगे और पढ़ना चाहती थी। इस दरमियान वो पढ़ाई के लिए कनाडा जाना चाहती थी। इसके लिए उसने अपने पति से गुजारिश की कि मुझे पढ़ना है, कनाडा जा कर के पढ़ना है। पति बेचारा पहले तो कहता रहा कि कैसे क्या किया जाए, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कहा कि भारत में पढ़ लो, लेकिन नहीं, कनाडा में पढ़ना है। बेचारे शख्स जो है, पंजाब के रहने वाले ये नौजवान तैयार हो गए। सोचा कि ठीक है, पत्नी तो है, पढ़ लेगी, हमारा ही अपना अच्छा होगा। इस दरमियान पत्नी जो है वो गर्भवती भी हो गई। लेकिन सहमति से ये लोग पढ़ने के लिए जो है, इनकी जो पत्नी है वो कनाडा चली गई। कनाडा में जाने के बाद पता ये चला कि जो महिला प्रेग्नेंट थी, मतलब इनकी पत्नी जो प्रेग्नेंट थी, उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी को ख़त्म कर लिया अपने परिवार की सहमति से। खैर, शादी होने के बाद वो कनाडा चली जाती है। उसके बाद इनकी बातचीत इनसे बंद हो जाती है। अचानक ये देखा जाता है कि कभी ये फ़ोन करते हैं तो उठाती नहीं है, कभी ये फ़ोन उठाती हैं तो सही से बात नहीं करती है। और कुछ दिन तो ऐसे हुए जब अपने ही पति को ये गालियां देने लगी। आखिरकार ये क्यों हुआ, क्या वजह थी, हम आपको पूरा मामला बताते हैं। होता यह है कि जब ये यहाँ से कनाडा चली जाती है तो वहाँ इन्हें किसी और लड़के से प्रेम हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस शख्स ने जिनके पास पैसा नहीं था, इन्हें कैसे कनाडा भेजा अपनी पत्नी को। इन्होंने अपनी पैतृक ज़मीन बेची, अपने पूर्वजों की ज़मीन को बेची, पैसे एकत्रित किए और अपनी पत्नी को पढ़ने के लिए कनाडा भेज दिया। लेकिन पत्नी वो बेवफा निकली कि जिसकी बेवफाई पर अब किताबें लिखी जा सकती है। वहाँ जाने के बाद इन्होंने जो सलूक अपने पति के साथ किया है वो अब खबरों की सुर्खियां बन गई है। हम आपको पूरी खबर एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ क्या कुछ इस पूरे प्रकरण पर जो है मामलात लिखे गए हैं। देखिए, सबसे पहले होता यह है कि भारत में शादी करके कनाडा गई लड़कियां अक्सर वहां जाकर दूसरी शादी कर लेती है। वह अपने पति को अपने पास बुलाने के लिए जो है वो टाल मटोल करती है। इस तरह का एक मामला पंजाब के बटाला के नज़दीक गांव पेरो शाह के सामने आया है। मतलब आप समझ लीजिए कि ये पहला केस नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कनाडा भेज दिया जाता है और वहां जाकर के ये लोग बेवफाई कर जाती हैं। इस संबंध में पीड़ित परिवार की तरफ से एसएसपी ऑफिस में पुलिस की उच्च अधिकारियों से परिवार के लोगों ने शिकायत की है। और मामले की जानकारी देते हुए हरमिंदर सिंह ने बताया कि उसकी शादी लगभग 12 साल पहले जिला बटाला के गांव की रहने वाली एक लड़की से हुई थी और दोनों एक साथ पढ़ाई करते और परिवारों की रजामंदी के साथ दोनों का रिश्ता हुआ था। ये आप तस्वीर उनकी देख सकते हैं। पत्नी की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। दोनों ने अपने अच्छे भविष्य के लिए सपना देखा और उसने पत्नी की पढ़ाई के लिए पत्नी को पढ़ाई के लिए कनाडा भेज दिया। इस दौरान वह पत्नी के कॉलेज की फीस भी भरता रहा। इसके लिए उसने अपनी पैतृक जमीनें बेच दी। अब हरमिंदर सिंह ने बताया कि पहले तो उसकी पत्नी जो है वो कहीं ना कहीं ये था कि कहती रही, उसकी पत्नी उसे कनाडा ले जाने के लिए कहती रही। 2-3 बार उसने अर्जी के लिए उसकी फाइल भी लगाई, मगर कागजी कार्रवाई पूरी नहीं होने के कारण उसे कनाडा का वीजा नहीं मिल पाया। उन्होंने बताया कि पढ़ाई के 1 साल बाद उनकी पत्नी पंजाब आई थी। जब वह यहाँ से गई तो वह गर्भवती थी, मगर कनाडा जाने के बाद उसकी पत्नी ने अपने परिवार की सहमति से गर्भपात करा लिया। अब उसके कनाडा में रहने वाले दोस्तों ने जानकारी दी है कि कुछ समय पहले उसकी पत्नी ने कनाडा में दूसरी शादी कर ली। पत्नी से संपर्क करने पर वह गाली गलौज करने लगी। पति और उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां भी दी गई है। अब सोच लीजिए, अब उसकी पत्नी ने उसके सभी फोन नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। युवक की मां सुरजीत कौर ने कहा कि 12 साल से कनाडा जाने की उम्मीद में बैठे उसके बेटे को धोखा मिला है, जिससे मन को बहुत ठेस पहुंची है। सुरजीत कौर ने बताया कि इसकी शिकायत एसएसपी दफ्तर में दे दी है और उन्होंने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस की तरफ से पीड़ित हरमिंदर सिंह को आश्वासन दिया गया है कि वह मामले की गहराई से जांच करेंगे और उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब किस तरह का इंसाफ चाहिए। अब बेचारे हरमिंदर सोच रहे होंगे कि पत्नी तो चली गई, साथ साथ अपना पैतृक जमीन भी चला गया,
तो इस तरह से भी बेवफाई के किस्से सामने आते हैं, जिसे सुनने के बाद कुछ लोगों का इस चीज़ से भरोसा टूट जाता है कि यार अब किस पर भरोसा किया जाए। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ। क्या आपको भी लगता है कि हरमिंदर के साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है?